कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 सूर्य। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है। हमारा सौरमंडल सूर्य सहित 8 ग्रहों से मिलकर बना है। उनमें से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बच्चों, तुम्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी के समान ठोस नहीं है, बल्कि गैसों के समूह से मिलकर बना है। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 3% अन्य गैसें हैं। सूर्य के धरातल से धधकती हुई ज्वाला तथा गैसों की हजारों किलोमीटर ऊंची लपटें निकलती रहती हैं। इन लपटों के कारण सूर्य के चारों ओर तेज का एक ऐसा घेरा सा सदैव बना रहता है। सूर्य देखने में आग का गोला जैसा प्रतीत होता है। सौरमंडल में सूर्य ही प्रकाश एवं ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के बिना तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम कह सकते हैं कि सूर्य ही हमारा पालन करता है, हमारा जीवन दाता है। बारिश के दिनों में जब कभी पूरे दिन सूर्य नहीं निकलता, तब वातावरण में कितनी नमी हो जाती है। सीलन की वजह से कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर आदि परेशान करने लगते हैं। बच्चों, कल्पना कीजिए, यदि सूर्य न निकले तो पृथ्वी पर क्या होगा? चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। वायुमंडल की नमी बर्फ बन जाएगी। परिणाम स्वरूप ठंडक के कारण पृथ्वी की सारी वनस्पति और जीवन समाप्त हो जाएगा। इस तरह कुछ पंक्तियां हैं। हंसकर रोज जगाया करता सबको प्यारा सूरज, गाने चिड़िया के लाता है रोज हमारा सूरज। बड़े सवेरे सोने जैसा लगता बालक भोला, ताइज दौड़ने लगता है फिर बना आग का गोला। अर्थात जब सूर्य निकलता है तो एक बालक की तरह बहुत सुंदर लगता है, मासूम लगता है, और जब वो तेज अर्थात बड़ा होने लगता है तो उसका तेज इतना हो जाता है, वो फिर एक धधकता गोला सा आग का गोला बन जाता है। शाम डूबने से पहले मन झिलमिल सा हो जाता, आते जाते भी अंबर को झिलमिल सा हो आता, जाते जाते भी अंबर को आशा से रंग जाता। अर्थात जब सूर्य छिपने जाता है, फिर भी वह जाते जाते भी पूरे आकाश को लाल जैसा बना देता है, अपने रंगों से लाल लाल कर देता है। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, प्यार भरे नन्हे फूलों सा हंसते गाते खिलना। अर्थात सूरज हमें सिखाता है, जैसे वो सुबह निकलता है तो वो हमें सिखाता है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और फूलों की तरह मुस्कुराना चाहिए। पूरा काम करो दिन भर के, कभी ना छोड़ो कल पर, सूरज सिखलाता पंथी सा चलते रहो जीवन भर। अर्थात सूरज हमें सिखाता है कि हमें दिन भर कार्य में व्यस्त रहना चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। सूरज बिन सब और अंधेरा लगता सब कुछ फीका, इसलिए तो कहते सूरज जीवन है धरती का। अर्थात यदि सूरज ना निकले तो हो सकता है कि दिन की शुरुआत ना हो, अर्थात रोशनी ना हो, उजाला ना हो। तो इसलिए कहा जाता है धरती का जो जीवन है, प्रकाश है, वो कौन है? केवल एकमात्र सूर्य है। ठीक है, आगे है, इसलिए सूर्य धरती पर जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य वर्षा में भी सहायक होता है।
सूर्य के ताप से समुद्र का जल भाप बन जाता है और आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर पहुंचने पर यह भाप ठंडी हो जाती है। उसके उपरांत वर्षा होती है। वर्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह तो सभी जानते हैं। यदि वर्षा न हो तो पृथ्वी पर न पेड़ पौधे होंगे और न ही जीवन। सूर्य ही फूल पत्तियों को रंग और रस प्रदान करता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। वृक्षों की भोजन पहुंचाती हैं। वे हरे हरे रहते हैं। धूप से ही फसल पकती है और मनुष्य साग सब्जी अन्न फल आदि प्राप्त करता है। यही कारण है कि सूर्य को अन्नदाता कहा जाता है। प्राचीन काल में ही नहीं, आज भी लोग सूर्य को देवता मानते हैं और पूजा करते हैं। लोग प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य जल देते हैं। कोणार्क का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। सूर्य की किरण देखने में हमें सफेद प्रतीत होती हैं, लेकिन वे सफेद नहीं होती हैं, बल्कि उनमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंग होता है। ये सभी मिलकर धूप में चकाचौंध उत्पन्न करते हैं। इसी धूप से पृथ्वी पर चीजों में रंग उत्पन्न होता है। इसी से प्रकृति हमें रंग रंगी दिखाई देती है। आज वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्रों का निर्माण कर लिया है जो धूप से ताप और शक्ति ग्रहण कर लेते हैं और उस एकत्र ताप और शक्ति से अन्य कार्य किए जा सकते हैं। इसको सौर ऊर्जा कहते हैं। वास्तव में सूर्य तो ऊर्जा का अक्षय भंडार है। ठीक है, इस पाठ की यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, मुझे आशा है कि यह पाठ सूर्य आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।